एमपी के रीवा में एक युवती को नौकरी और एक पार्टी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाने का झांसा देकर एक शख्स उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने युवती को एक किराए का मकान दिलाया और अश्लील फिल्म बनाई और उसे ब्लैकमेल कर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, युवती की शादी तय होने पर उसकी अश्लील वीडियो ससुराल वाले को भेज दी। 20 साल की लड़की की शादी कुछ महीने पहले ही तय हुई थी। लड़की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ लेने के लिए आरोपी से संपर्क में आई थी। आरोपी उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसको यातना देता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की शादी तोड़वाने के लिए उसकी अश्लील वीडियो ससुराल के एक सदस्य को भेज दी, जिससे युवती की शादी टूट गई। थक हार कर लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्थ दिल्ली के एएटीएस की टीम ने एक शख्स को 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दबोचा है, जो कोविड मरीजों के लिए ब्लैक मार्केट के जरिए 50,000 तक के एक इंजेक्शन बेच रहा था। नॉर्थ दिल्ली पुलिस के एटीएस टीम को जब इसकी भनक लगी कि दरियागंज इलाके में एक शख्स ब्लैक मार्केटिंग के जरिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन 50,000 में बेच रहा है, तो पुलिस टीम एक डिकॉय कस्टमर बनकर अमित नाम के आरोपी शख्स से संपर्क किया, जिसके बाद रेमडेसिविर के 3 इंजेक्शन की बात 40,000 रुपए के हिसाब से तय हुई। और जब आरोपी इंजेक्शन को डिलीवर करने के लिए लाल किले के पास पहुंचा तो उसे रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी के पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आगे पुलिस जांच में जुटी है कि ये कालाबाजारी के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं। रीवा में पुलिस ने शादी कर वापस लौट रहे दूल्हा दुल्हन के कार की हवा निकाल दी, लेकिन सत्ता दल की गाड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लॉकडाउन में ये दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा था। मामला रीवा के चौराहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत करिया मंडी के समीप का है। पुलिस ने शादी करके वापस लौट रहे दूल्हा दुल्हन की कार से हवा निकाल दी है, लेकिन ऐसे कार्रवाई के दौरान वहां से भाजपा का झंडा लगी हुई स्कॉर्पियो पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने कई वाहनों की हवा निकाली थी, जिसके बाद उन्हें घर पहुंचने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की ये हरकत सरकार के शादी को लेकर दिए जाने वाले आदेश की अवहेलना मानी जा सकती है। हालांकि मामले को लेकर जब मीडिया के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष विजय डावर से बात की गई तो उन्होंने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित हो रहे वैवाहिक कार्यक्रमों में नियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। शहाबुद्दीन की मौत के फौरन बाद ही पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की सत्ताधारी हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पर सवाल उठाए। इसके बाद आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए और अब ओवैसी ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। समस्तीपुर के विधायक और आरजेडी के नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाहीन ने वीडियो जारी कर कहा है कि एक साजिश के तहत शहाबुद्दीन की हत्या की गई है। उन्हें जेल प्रशासन को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। जापान में एक अरबपति बिजनेसमैन की हत्या का ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कारोबारी डॉन जुआन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी ने की थी। बिजनेसमैन की उम्र थी 77 साल और उसकी पत्नी थी 25 साल की। बताया जा रहा है कि पत्नी ने जहर देकर अपने पति की जान ली। डॉन जुआन सबसे पहले तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2016 में अपनी ऑटोबायोग्राफी छापी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो 4000 महिलाओं के साथ यौन संबंध बना चुके हैं और उन्होंने इन महिलाओं पर लाखों रुपए भी खर्च किए हैं। डॉन जुआन अपने आप को स्पेनिश प्लेबॉय के तौर पर देखते थे। शायद यही बात डॉन की पत्नी को हजम नहीं हुई और उसने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। आपको बता दें कि 2018 में डॉन जुआन की बॉडी उसके घर से मिली थी और मौत से पहले जुआन ने अपनी पत्नी साकी सूडो के साथ लंच किया था। जब जुआन की बॉडी मिली तब उसके आसपास ड्रग्स मिला था। कहा गया कि इसके ओवरडोज से ही जुआन की मौत हुई थी, लेकिन 3 साल की जाँच के बाद हत्या का राज खुला। पति की हत्या के आरोप में फिलहाल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।